णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 35वें सूत्र पर बात हुई थी कि उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अधिचार। सचित्त संबंध समृषाभिषवदुष्पक्वाहारा। सचित्ताहार, संबंध आहार, सम्मिश्राहार, अभिषव आहार और दुःपक्वाहार, ये 5 उपभोग परिभोग व्रत के 5 अधिचार कहे। सचित्ताहार है ना, कच्चे फल वगैरह है ना, तो ये सचित्ताहार। संबंध आहार, सचित्त पदार्थों से जिसका संबंध हो ऐसी वस्तुओं का आहार। सम्मिश्राहार, सचित्त और अचित्त दोनों आपस में मिक्स हो। अभिषव आहार, गरिष्ठ आहार। और दुःपक्वाहार यानी जो ठीक तरह से पका हुआ ना हो, ऐसे भोजन का आहार लेना, वह दुःपक्वाहार कहलाता है। चाहे ज्यादा पका हो चाहे कच्चा हो, मतलब कम पका हो, वो सब उसमें आता है। तो इसको अतिचार में क्यों लेते हैं? क्योंकि पका हुआ हो अथवा कम पका हुआ हो तो ये शारीरिक दृष्टि से इंद्रियों में नुकसानदायक होता है, इंद्रियों में मद पैदा करता है, बात आदि रोग इससे होते हैं। और फिर पता चले इस तरह की चीजें खाने से अनेक तरह की शरीर में विकृति आती हैं, फिर उसका इलाज करो, फिर उससे दुर्ध्यान होगा तो उससे ध्यान भटकेगा, चित्त है ना में विक्षोभ होगा। कहने का आशय ये है, वो शारीरिक मानसिक दृष्टि से ज्यादा पका हुआ अथवा कम पका हुआ वो नुकसानदायक है ना। तो इस तरह से ये 35वें सूत्र में आचार्य ने उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार बताए। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं 36वां सूत्र। इसमें आचार्य ने अतिथि संविभाग व्रत है ना, ये जो अतिथि संविभाग व्रत, बैया वृत्ति व्रत भी कहते हैं, थे आचार्य समंत भद्र स्वामी ने नाम दिया है। तो उसके कौन कौन से अतिचार होते हैं वो आचार्य लिखते हैं। देखो, अब चूंकि बैया वृत्ति में मान लीजिए हम गृहस्थ 4 प्रकार के दान करता है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान है ना, और ज्ञान दान, शास्त्र दान। तो शास्त्र दान अथवा अभय दान यानी बसति का दान, औषधि दान, ये स्थिति तो कभी कभार बनती है, बनी नहीं बनी, लेकिन आहार तो मुनि रोज लेते हैं, प्रतिदिन लेते हैं। प्रतिदिन से आशय जिस दिन उनका अनशन हो उस दिन को छोड़कर, तो आहार दान प्रायः प्रतिदिन होता है। तो सारी चीजें आहार पर है। देखो 36वां सूत्र पढ़ते हैं। सचित्त निक्षेप पापाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित्त निक्षेप पापा सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा, ऐसा यह सूत्र है। तो देखो इसमें अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार बताते हैं। देखो इसमें सबसे पहला लिखा सचित्त निक्षेप, दूसरा सचित्त सचित्तापिधान। ये निक्षेप और आपिधान, पा में आ जुड़ा हुआ है, ये सचित्त दोनों के साथ लगेगा। सचित्त निक्षेप, सचित्त आपिधान। फिर तीसरा परव्यपदेश, चौथा मात्सर्य, पांचवा कालातिक्रम,
ये 5 इस व्रत के अतिचार हैं, अतिथि संविभाग व्रत के। अब जरा देखते हैं इनका स्वरूप क्या है। सबसे पहला है सचित्त निक्षेप, यानी निक्षेप यानी होता है कोई चीज रखना, ठीक है ना। जैसे हमने ये वस्तु ये यहाँ रखी तो इसे कहेंगे निक्षेप, है ना। तो सचित्त निक्षेप, सचित्त निक्षेप मतलब कोई वस्तु है तो शुद्ध अच्छी, लेकिन उसे सचित्त पदार्थ पे रखना। जैसे मान लीजिए कोई पत्ता है ना, तो पत्ता सचित्त है और उस पे हम कोई शुद्ध वस्तु भी रखें तो वो कहलाएगा सचित्त निक्षेप, है ना। जैसे हरे दोने आते थे, आजकल तो वो डिस्पोजेबल दोने आने लगे, नहीं तो पहले वो हरे पत्तों के दोने आते थे जिसमें चाट वगैरह दी जाती थी, तो वो सब सचित्त होते थे। कमल पत्र बड़ा बहुत बड़ा होता है तो उसमें कई तरह से इस्तेमाल होता है ना। बस पत्तलें भी पुराने समय में होती थी। एक तो पत्तल वो सूखी साखी होती थी जो सूख जाते थे पत्ते, और जब वो ताजे रहते थे गीले पत्तों की भी पत्तल बनती थी। तो कोई भी यदि ऐसा पदार्थ है जो सचित्त पदार्थ है उस पर कोई वस्तु रखना, समझ में आया, तो ये कहलाता है सचित्त निक्षेप। जो वस्तु रखी गई वो तो ठीक है, लेकिन वो सचित्त पे रखी गई ना, इसीलिए, ठीक है ना। अब जैसे कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें भी आती हैं जो सचित्त पदार्थ पे रखी जाती हैं। पता नहीं सुनते थे पहले पुराने समय में, ये जो हींग वगैरह होती है ये चमड़े के उसमें रखी जाती है, और ऐसी बहुतेरी चीजें होती हैं। तो कहने का आशय है जो भी वस्तु हो यदि वो सचित्त पदार्थ पे रखी जाती है ना, तो वह माना जाता है दोष। फिर दूसरा है सचित्तापिधान। सचित्तापिधान, अपिधान मतलब आवृत करना, तो सचित्त पदार्थ से किसी चीज को ढक देना। यानी वस्तु तो सही है, अचित्त है, लेकिन उसको यदि सचित्त पदार्थ से, पत्ते से या कोई भी ऐसी चीज से, है ना, जो सचित्त है, ये चमड़े अमड़े का उदाहरण तो बहुत स्थूल है, वो तो यहाँ अपन को चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो दोष की बात है, सूक्ष्म दोष जो वृत्ति के लगते हैं, तो चमड़े अमड़े की तो बहुत दूर की बात है ना। कदाचित कोई असावधानी में, कोई हड़बड़ी में कुछ भी ऐसा हो जाए कि कोई सचित्त पदार्थ से ढक दे, है ना, तो वो कहलाता है सचित्त आपिधान। सचित्त पदार्थ के द्वारा उस वस्तु को आवृत कर देना, ढक देना। और आमतौर पे अब ये चीजें भोजन के लिए ही होती हैं, ढकना, उसमें रखना, है ना, इसलिए सब भोजन की मुख्यता है। तो सचित्त निक्षेप यानी सचित्त पदार्थ में रखना, सचित्तापिधान सचित्त पदार्थ से ढकना, बस यही दोनों में अंतर है। तीसरा है परव्यपदेश। परव्यपदेश यानी कोई वस्तु किसी दूसरे की है वो वस्तु दूसरे की, लेकिन उसे अपनी कह के देना। किसकी देना? अपनी कहते हुए देना कि लीजिए ये। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वस्तु अपनी हो लेकिन वो माफिक ना हो, जैसे भी हो, तो उसे अपना छुपा के कोई रख गया था, आप ले लीजिए। यानी किसी ना तरह से उसमें वो झूठ का सहारा लेता है, कोई ना कोई ऐसा सहारा लेता है कि पर वस्तु को, दूसरे की वस्तु को अपनी कह के देता है। अपनी वस्तु हो तो अपना नाम छुपा के दूसरे के नाम पे देता है। यानी कुछ ना कुछ उसमें गलती होती है। तो जब ऐसा कोई दान दिया जाता है तो वो कहलाता है परव्यपदेश, है ना। और चौथा है मात्सर्य। मात्सर्य यानी ईर्ष्या, एक अनादर से देना या फिर ईर्ष्या का भाव रखना। वो इसलिए दे रहा है कि मैं दूंगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोभी कहेंगे कि देखो श्रावक होके दान नहीं करता है ना। अथवा सब देते हैं तो मुझे भी देना चाहिए, और देने से मेरा नाम होगा, है ना, इनसे ज्यादा इज्जत होगी। और तो इस तरह की भावना से, ईर्ष्या के भाव से, है ना, जलन के भाव से कि नहीं मुझे भी देना है ना, सब देते हैं तो मुझे भी देना है,
है, और मैं नहीं दूंगा तो दूर तो ये सारी जो उसके अंदर मनोविकार चलते हैं, मनोविकृति चलती है, ऐसा होता नहीं है लेकिन कदाचित ऐसा मन में भाव आ जाता है, तो वह दोष होता है। और वो कौन सा दोष है? मात्सर्य दोष, है ना, ईर्ष्या। फिर आखिरी है कालातिक्रम। कालातिक्रम यानी होता है काल का उल्लंघन करना, यानी दान का, अतिथि संविभाग का जो एक समय है, उस समय को छोड़कर अकाल में, जो सही समय नहीं है, ऐसा अकाल में कोई वस्तु देना, कोई दान देना, तो वो कहलाता है कालातिक्रम, है ना। तो ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार हैं कि वैसे इस तरह के अतिचार नहीं होते हैं, लेकिन कदाचित किसी जीव के क्वचित होते हैं तो उसको दोष लगता है, अतिचार लगते हैं। और ये अतिचार ऐसे हैं कि वह जीव इनको अतिचार मानते हुए फिर बाद में प्रायश्चित करता है, तो शुद्धिकरण कर लेता है। और इसको ही प्रशंसा मानने लगे तो फिर वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से 36वां सूत्र हुआ, सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य कालातिक्रम। सचित्त वस्तु पर रखना, ये सचित्त निक्षेप। सचित्त वस्तु से ढकना, ये सचित्तापिधान, है ना। पर की वस्तु अपनी कह के देना, पर व्यपदेश। ईर्ष्या रखना, मात्सर्य। और एक जो सही समय है दान का, उसके अलावा अन्य समय में दान देना, वो कालातिक्रम। इस तरह से ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार है। ठीक है, चलिए इसके बाद, अब ये 12 व्रत तो हो गए, लेकिन 12 व्रत के बाद आचार्य ने एक की ओर प्रेरणा दी थी, मारणांतिकीम सल्लेखना जोशिता, कि मरण के, जीवन के अंत में होने वाली सल्लेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। अब इस पे तो अपनी काफी बात हुई थी, तो उस सल्लेखना के भी अतिचार आचार्य बताते हैं। तो देखो कैसे बताते हैं। तो 37वां सूत्र है, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। फिर से बोलते हैं एक बार सूत्र, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। देखो, अब कोई जीव सल्लेखना में रत है तो कौन कौन से अतिचार हो सकते हैं। तो सबसे पहला लिखा जीवित मरणाशंसा, ये आशंसा लिखा ना, मतलब चाह, इच्छा होना, तो वो आशंसा दोनों के साथ जोड़ लेना, जीविताशंसा और मरणाशंसा। फिर तीसरा लिखा मित्रानुराग, चौथा सुखानुबंध, और 5वां निदान। ठीक है, ये 5 सल्लेखना व्रत के अतिचार है। अब देखो थोड़ा सा इनका स्वरूप देखते हैं। जैसे सबसे पहला लिखा जीविताशंसा। जीविताशंसा मतलब जीने की इच्छा रखना, समझ में आया ना। अब कितनी जीव है, मान लो अब सल्लेखना ले तो ली, और लेकिन फिर भी उसे लगता है कि नहीं और जीना चाहिए, अभी लंबा जीवन चले। तो ऐसा यदि कोई उसको भाव आ जाता है ना, कई बार ऐसा होता, सल्लेखना ले ली, अब बहुत ज्यादा कष्ट सा था, थोड़ा कष्ट कम हो गया, समझ में आए ना, तो उसे ऐसा लगता है कि यार अभी तो और जी लूं। तो कदाचित ऐसा मन में विकल्प आ जाए, क्योंकि वो मनुष्य है ना आखिरकार। और मैंने आपको बताया था कि आगम में जो हमारे धर्म के किसी भी अंग का वर्णन हो, सल्लेखना का हो, पूजा का हो, व्रत का हो, शील का हो, तप का हो, सब इस रूप में है कि जो उन धर्म के अंगों को अपना रहा है वह सभी जीव मनुष्य है। तो मनुष्योचित जो कमजोरियां होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए सारा विधान है, सारी संहिता है। अब देखो जैसे हमने ये अतिचार पढ़े हैं, तो अतिचार में आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आम तौर पे हड़बड़ाहट में, भावुकता में, एकदम किसी आवेश में, है ना, या असावधानी से
अनेक जीव ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, उससे ढक दिया, इससे ढक दिया, ऐसे ऐसे, तो वो अतिचार माने गए हैं। लेकिन उससे व्रत भंग नहीं होता, व्रत को दोष तो लगता है, लेकिन वो शुद्धिकरण कर लेता है। समझ में आए ना? तो ऐसे आनंद फानन में हो जाती है। तो इसी भूमि पर सल्लेखना है कि जीवन, अब क्या हुआ कि सल्लेखना ले ली, अब लगने लगता है कि अब तो ज्यादा जीवन रहा नहीं। तो उस दौरान पता चले जो अपने बेटे थे कहीं दूर रहते थे, बहुएं थी, नाती पोते थे, है ना, वो सब आ गए भाग भाग के। फोन कर दिया कि पिताजी को तो डॉक्टर ने मना कर दिया है और अब घर पे ही हैं, उन्होंने कहा कभी भी उनका देह छूट सकती है। तो सब लोग भाग भाग के आ जाते हैं। और ये सब चीज ऐसी है, घर में जब सब लोग आ जाएं, बेटे, है ना, बहू बच्चे, बेटियां दामाद उनके बच्चे और भाई बहन, ये सब, तो फिर पता नहीं चलता कि घर में किसी की मृत्यु का प्रसंग है कि शादी का प्रसंग है। समझ में है ना? ऐसे ही होता है, पता ही नहीं चलता। तो जब वो आ गए तो उसे अच्छा लगने लगा। और कई बार कोई मरणासन्न है और इतने सब लोग आ जाएं तो वैसे ही जान सी आ जाती है, तो उसको जीवन की इच्छा सी होने लगती है, अरे यार और जिंदगी होती तो कितना बढ़िया था। तो ऐसा, क्योंकि वो मनुष्य है ना, तो मनुष्योचित ये मानसिक कमजोरियां होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं, और कभी कभार वो वीकनेस हावी हो जाती है। देखो, सबके अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, कमजोरी सबके अंदर होती है। लेकिन फर्क इतना होता है कि धर्मात्माओं के अंदर में कोई कमजोरी आ जाए तो उस कमजोरी को वो दूर करने की कोशिश करते हैं, उसे छुपाते नहीं है, उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। और अज्ञानी उसे मिटाने की कोशिश नहीं करता, उसे जस्टिफाई करता है, छुपाता है, उस कमजोरी को ही ताकत जताने की कोशिश करता है ना। अज्ञानी उस कमजोरी में गौरव का अनुभव करने लगता है, क्या करूं तो जी, अब क्या करूं, जब भरा परिवार है तो हो गई जीने की इच्छा, क्या हो गया, है ना। इस तरह से उसका अंदर का रुख होता है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा होगा तो वह इस कमजोरी में, उस वीकनेस में वह ग्लानि का अनुभव करता है ना, लज्जा का अनुभव करता है ना। तो ये जीवन किया, तो इस तरह से जीवन की आशंका, मतलब इच्छा हो जाती है कि थोड़ा स्वा, अब कई बार होता है सेवा शुश्रूषा करें तो हो सकता है थोड़ा सा दर्द कम हो जाए, है ना, घर सब लोग आ जाएं तो थोड़ा ध्यान बट जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, कुछ साधर्मी आ जाए दूर दूर से और देख के आनंद सा आ जाए, रगों में तेज खून दौड़ जाए, तो ऐसा सब होता है। और उस समय जीवन की इच्छा पैदा हो जाए तो वो दोष माना गया है। तो क्या करें, मरने की इच्छा करें क्या? तो दूसरा, मरणाशंसा, मरण की इच्छा, ये भी दोष माना गया है। समझ में आया? मरने की इच्छा करने लगता है। देखो, अनुकूलता आ जाती है तो जीने की इच्छा होने लगती है, और उससे उलट स्थिति हो जाए, प्रतिकूलता आ जाए, शरीर में दर्द बढ़ जाए, है ना, जो भी पीड़ा थी, बीमारी बढ़ जाए, तो ऐसा लगता है चलिए ये देह छूट क्यों नहीं जाती। और आपने देखा होगा अनेक बुजुर्ग ऐसे होते हैं, है ना, और जब भी उनको कोई प्रतिकूलता आती है तो उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं, अब नहीं सहा जाता, हे भगवान तू तो उठा ले अब। हालांकि ये वो कहते ही कहते हैं, कोई ऐसी कल्पना करो, कल्पना कल्पना, ऐसा होगा नहीं भगवान आके और हाँ भाई, वो माता जी आप कह रही थी कि ये भगवान उठा ले, तो हमने तुम्हारी सुन ली है, चलो अब, तो जाएगा नहीं आदमी। समझ में है ना? तो ये जो बुजुर्ग लोग कहते हैं, ये सब दिखावे की चीजें, केवल संवाद है, डायलॉग बाजी, कोई मरना नहीं चाहता, सब कहते हैं कि खूब जिए खूब जिए, ये तो होती है बात, अब नहीं सहा जाता, उठा लो भगवान, कितनी परीक्षा लोगे, है ना। लेकिन वो मुंह से बोलते हैं, अकेले होंगे तो नहीं बोलेंगे, तो आजू बाजू वालों को सुनाने के लिए, घर में बहू वगैरह हो तो वो सास तंज कसती है ऐसा कह कह के। समझ में है ना? है? तो लेकिन जब संलेखना के समय हकीकत में शरीर में इतनी पीड़ा हो जाए, बहुत पीड़ा हो जाए, तो उस समय मरने की इच्छा होने लगे कि अब तो जल्दी देह छूट जाए, तो फिर वो अतिचार माना गया है, दोष माना गया है।
तो थोड़ी अनुकूलता हो जाए तो जीवन की इच्छा नहीं, और कष्ट बढ़ जाए तो मरण की इच्छा नहीं, है ना। क्योंकि वो तो भावना भाते ही है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो ये जो भावना भाते थे, अब इस भावना में दृढ़ रहने के लिए जो परीक्षा की घड़ी थी वो आ गई है ना। इसी समय के लिए तो वो भावना भाते थे कि ये भावना इतनी बलपती रहे, रोज इसका इतना अभ्यास करें कि जब मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाए तो आंख से आंख मिला सके मृत्यु के साथ। लेकिन वो आंख से आंख नहीं मिला पा रहा है, या तो जीवन की इच्छा करने लगता है या मरने की इच्छा करने लगता है। कुल मिला के वह ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता, सहज नहीं रह पाता। तो बस वो अतिचार है ना। ऐसी जीवन की ध्यान रखना, जीवन की इच्छा है नहीं उस जीव को, मरने की इच्छा है नहीं, यदि होगी तो सल्लेखना किस काम की। जीवन की भी इच्छा नहीं है, मृत्यु की भी इच्छा नहीं है। लेकिन अब वो चूंकि मनुष्य है ना, चित्त वृत्तियां घूमता रहता है ना। असंख्यातों किस्म के भाव होते हैं जीव के। तो कदाचित मन में ऐसा आ जाए, क्योंकि परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, ग्राफ चित्त का ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट की तरह। तो वो विशुद्धि और विशुद्धि भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसा उसको जीवन व मरण की इच्छा है नहीं, लेकिन हो जाए कदाचित चित्त में कोई विकल्प आ जाए, जीने की इच्छा हो जाए। मैंने बताया था ना कि समाधि में स्थित साधु तक के ऐसी स्थिति आ जाती है कि पीड़ा नहीं सही जाती, है ना। चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फिर बाद में संभल जाते हैं। तो ये सब होता है चित्त की भूमि में, ये सब चीजें होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, है ना। फिर तीसरा लिखा आचार्य देव ने, मित्रानुराग। मित्रानुराग मतलब मित्रों के प्रति अनुराग, मित्रों को याद करना, है ना। समाधि ले लिए, सल्लेखना ले लिए, लेकिन फिर भी मित्रों को याद कर रहे हैं कि हमारे भैया, उनको, उनकी मुझे बहुत याद आती है, जरा उनको बुला दो, ये कर दो, वो कर दो, उनके बिना रहा नहीं जाता, अरे उनको पता चलेगा तो क्या होगा। ऐसा मतलब कुछ ना कुछ चित्त में व्याकुलता उत्पन्न हो जाना, तो ये कहलाती मित्रानुराग। समझ में आए ना है। तो ये मित्रानुराग, तो साधर्मी अनुराग नहीं लिखा, क्या लिखा, मित्रानुराग। क्या फर्क है मित्र और साधर्मी में। साधर्मी का संबंध तो धर्म का होता है, और मित्र के प्रति जो अनुराग होता है वो संबंध लौकिक होता है ना। तो वो पाप पाप का आश्रय होता है मित्रानुराग से, और साधर्मी के प्रति वात्सल्य तो सम्यक दर्शन का अंग माना गया है, दर्शन विशुद्धि मानी गई है ना। तो मित्रानुराग, मित्रों को याद करना। और आप देखना कि जो बुजुर्ग होते हैं तो उनको एक ही काम तो रहता है, केवल अपने भूतकाल को याद करना। अजी हमारे समय में ऐसा होता था, मेरे समय में ऐसा होता था। आप किन्हीं बुजुर्ग के साथ बैठ जाओ तो उनकी बातचीत का बहुत बड़ा अंश यही होगा, पुराने समय को याद करना और वर्तमान समय को कोसना। ये दो मुख्य कार्य हुआ करते हैं, दो आवश्यक। जैसे मुनिराजों के दो आवश्यक है ना, ज्ञान और ध्यान। है, ऐसे ही बुजुर्गों के दो आवश्यक आपको दिखाई देंगे, है ना। कौन से? अपने समय को श्रेष्ठ बताना, वर्तमान समय को कोसना, और भूतकाल को याद याद करके वर्तमान को कोसना, है ना। तो अब ये होती है सामान्य तौर पर प्रवृत्ति हर एक बुजुर्ग की। तो वो जो एक उम्र का सत्य होता है वो तो अभी छोड़ दें, लेकिन मित्रों का अनुराग सताता है ना। तो मित्रों का अनुराग सताने लगे तो वो फिर दोष कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, मित्रों को स्मरण क्यों करना, और किसी को स्मरण नहीं कर सकते क्या? नहीं, और तो आजू बाजू है ना। लेकिन मित्र जो है वो घरों में नहीं रहते, वो तो दूर रहते हैं, दूर शहर में रहते हैं। हो सकता है कोई हो भी ना, है ना, कोई मृत्यु हो गई हो, तो वो कुछ ना कुछ मन में रहता है ना। चौथा लिखा, सुखानुबंध। सुखानुबंध यानी जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसे अपने पूर्व के अनुकूलताओं का, पूर्व में भोगे हुए सुखों का बड़ा स्मरण होता है, बड़ी याद आती है। मान लीजिए जब कोई अमीर था और बाद में गरीब हो गया तो उसे अपनी अमीरी बड़ी याद आती है।
जवान था, अब बुजुर्ग हो गया, हाथ पैर उठते नहीं, जवानी में खूब खेलता था, खूब उछल कूद करता था, प्लेयर था, बढ़िया, जिम जाता था, अब हाथ नहीं उठ रहा, तो बड़ा याद करेगा। पहले खूब खाता पीता था, अब तो पानी भी कड़वा लगता है, तो वो याद करेगा। तो पूर्व में जो 5 इंद्रिय के विषयों को भोगा था, यदि उनका स्मरण हो जाता है, और जितना कष्ट में होता है, पूर्व के भोगे हुए भोगों के स्मरण के आने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अब ये सब मानवीय स्वभाव है। देखो, आपको स्वयं नहीं लग रहा कि आचार्य ने सारी चीजें बिल्कुल मानव का जो चरित्र है, मनुष्य का जो एक कैरेक्टर है, उसको ध्यान में रखते हुए किया। यही कारण है कि इनको उन्होंने अतिचार में लिखा है कि वो मनुष्य है, अभी कोई भगवान नहीं हो गया, अभी कोई बीतरागी नहीं हो गया, मनुष्य की ही है। मनुष्य की चित्त की धरातल पर उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं कि ऐसा कदाचित हो जाए तो घबराना मत, है ना, उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, ऐसा मत कहना अच्छा है बहुत कष्ट हो रहा, अरे नरक में जाओ, नहीं नहीं, वो हो जाता है। कदाचित चित्त में ऐसा विकल्प आ जाए तो कुछ नहीं, उस भाव को निंदा ग्रह करना और संभालना अपने परिणामों को। लेकिन यदि कैसी हो जाए, यदि, है ना, तो वो कोई बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो मानवीय अब ये होता है ना, चित्त है ना, वो बेचारा अभी स्थिर नहीं हुआ है ना, शुद्धोपयोगी नहीं हुआ है ना अभी, तो अभी उपयोग तो आत्मा में है नहीं, तो जब नहीं है तो ये अनेक तरह की चित्त की चंचलताएं होती हैं। तो जब कष्ट हो जाता है तो ये स्वाभाविक होता है, कभी भूत के सुखों की याद आ जाती है, मित्रों का अनुराग हो जाता है ना, तो ये सब कदाचित हो जाए, क्वचित कदाचित, तो वह अतिचार है। और इसी भाव में डूबे रहना, ऐसा भाव आ जाए और उस भाव से हटने का प्रयत्न नहीं करना, तो फिर वो अतिचार नहीं रहेगा, फिर तो वो अनाचार है, और फिर तो उसकी सल्लेखना बिगड़नी बिगड़ती है ना। वो कौन, ऐसे बहुत सारे आते हैं शास्त्रों में, वर्णन आता है सल्लेखना, है ना, कैसे बिगड़ जाती है। पता चले कोई ऐसी मेघ मन में सल्ल लगी रहे कि वह उस सल्ल से पार ना पा पाए और सल्लेखना बिगड़ जाए। बाहर में तो लगेगा लोगों की बहुत शांत परिणाम पूर्वक उनकी देह छूटी, लेकिन मन में कोई शल्य हो ना बहुत बड़ी सी, ना बता पाता है, ना पूरी हो पाती है, और शल्य के साथ मर जाता है, तो फिर वो बिगाड़ देता है सल्लेखना। सामायिक का तो आता भी है वो मेंढक का, कि वो नियम ले लिया कि जब तक ये दीपक जलेगा तब तक सामायिक करूंगा। वो पत्नी आई, उसने देखा दीपक बुझ रहा है तो तेल डाल दिया। अब वो सोच रहा है जल्दी बुझ जाए दीपक, तो मैं सामा, उसे प्यास लग रही है सेठ जी को। अब वो तो दीपक जलाती जा रही है, और ये मन में गुस्सा हो रहा, अरे पागल है ना, मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूँ, मेरा नियम है जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं सामायिक बंद नहीं करूंगा। गला सूख रहा है, पानी 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 पानी, और उसे भगवान की जगह, पंच परमेष्ठी की जगह पानी दिखने लगा, और ऐसे आकुलता पूर्वक निदान में मरण हुआ कि बस वो मेंढक बन गया। समझ में आया ना। अब और मेंढक के आगे की कहानी वो दूसरे भाव का उदाहरण है, अभी तो मैं यहाँ के लिए वो है, आगे तो फिर भाव विशुद्धि का उदाहरण है, कि ऐसे उसको भाव हुए कि वो मुंह में फूल दबा के राजा श्रेणिक जा रहे थे हाथी पे बैठकर, है भगवान महावीर के समूह शरण में, और वो पैर के नीचे आ गया मेंढक, तो वो उनसे पहले पहुंच गया समूह शरण में देव बनकर, है ना। तो वो तो अलग चीज का उदाहरण हो गया, अभी तो ये लो। फिर 5वां लिखा आचार्य ने, भोगाकांक्षा निदान। निदान, निदान मतलब भोगों की आकांक्षा होना, है ना, कि उस समय ऐसा मन में आना कि चलो कोई बात नहीं, अब ये जीवन तो चला गया है, कष्ट अभी है, लेकिन हमें परिणाम नहीं बिगाड़ना है, हमारी अच्छे से समाधि हो, है ना। क्यों? क्योंकि यदि परिणाम बिगड़ेंगे तो फिर भविष्य, मतलब करों बंद होगा तो भविष्य बहुत दुखमय बीतेगा। इसलिए अच्छे परिणाम रखें, अच्छी क्रिया रखें, है ना, जिससे हमें आगामी भाव में सुंदर सुख मिले, पद, अच्छे पदों की प्राप्ति हो, लोक में यश हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, भोगो भोग सामग्री मिले, तो आगामी भोगों की इच्छा करना वही कहलाता है निदान। वो क्या कहलाता है? निदान।
यानी आगामी भोगों की इच्छा करना, कि चलो कोई बात नहीं, अभी ये शरीर छूट रहा है, लेकिन बढ़िया अभी अगले उसमें देवगति में बढ़िया बैक्टीरिया शरीर मिलेगा। समझ में आए ना। और कदाचित शास्त्रों में भी जब इसका विश्लेषण करते हैं तो उस तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन वो दूसरे प्रसंग में आती हैं, कि जैसे किसी को मरने की जल्दी हो रही हो, है ना, या कोई मृत्यु से डर रहा हो, तो उसको समझाते हैं कि अरे क्यों डर रहे हो मृत्यु से, किस बात की चिंता है, मर जाओगे तो मर जाओगे। अच्छा है ना, यहाँ से सड़ी गली देह, ये बदबूदार देह उठा नहीं जा रहा, बाय बात पित्त कफ वाली देह छोड़ के यहाँ से देवगति में जाओगे तो बढ़िया बैक्टीरिया शरीर मिलेगा, जिसमें कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्यों परेशान होते हो। तो कदाचित उस जीव को ढाढ़स बधाने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उस शपक को भी ऐसा उपदेश देते हैं कि मरने से डरो मत, क्योंकि मरने के बाद कोई तुम्हारा बहुत भयंकर अनर्थ हो जाएगा, सो ऐसा नहीं है। अरे मर जाओगे तो देवगति में पहुंच जाओगे, वहां बैक्टीरिया शरीर मिलेगा, ये कष्ट नहीं रहेगा, इसलिए क्यों डरते हो मरने से। तो कदाचित उसे ढांढस बंधाने के लिए ऐसा उपदेश भी दिया जाता है ना। लेकिन ये जीव तो वो आगामी भोगों की इच्छा ही करने लगा, समझ में आए ना, तो वो निदान कहलाता है ना। तो ये सल्लेखना के 5 अतिचार आचार्य देव ने बताए: जीवन की इच्छा, मरण की इच्छा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और भो निदान। ठीक है, जीवन की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्रों को याद करना, और पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, और आगामी समय में मुझे भोग प्राप्त हो, सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करना, ये सल्लेखना के अतिचार हैं। ठीक है। हाँ, यद्यपि सल्लेखना का जो बहुमान शास्त्रों में लिखा है उसमें ये सारी बातें भी है कि जो सल्लेखना पूर्वक मरण करता है उसे अभ्युदय की प्राप्ति होती है, उसे इंद्र आदि देवर्षि आदि पद प्राप्त होते हैं। तो वो जो धर्म का फल आदि बताया जाता है तो वो 2 प्रकार से बताया जाता है। एक तो मोक्ष के रूप में, और कदाचित मोक्ष ना हो तो इंद्र आदि पद के रूप में। तो वो तो एक सेकेंडरी बताया जाता है कि कदाचित इस काल में तो वैसे ही मोक्ष नहीं होता, तो यदि मोक्ष में नहीं भी जाओगे तो आगामी भावों में जाओगे, लेकिन उसके पहले ये जो बड़े बड़े कष्ट हैं ये आपको नहीं सहन करने पड़ेंगे, है ना। लोक में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को जो सातिशय पुण्य का बंध बनता है, उसके उदय में जो उनको पद आदि मिलते हैं वो मिलते हैं, उसकी वो इच्छा नहीं करता, लेकिन उन्हें भी धर्म के फल के रूप में बताया जाता है, बिना इच्छा के ही वो हो जाते हैं। तो बताया जाता है कि घबराओ मत, हौसला रखो, कदाचित मोक्ष नहीं भी जा पाते तो फिर शास्त्र में उदाहरण दिया इसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, है ना, इष्टोपदेश में, कि जैसे एक व्यक्ति धूप में खड़ा है और एक व्यक्ति छाया में पेड़ के नीचे खड़ा है, दोनों ही रुके हुए हैं, पहुंचे हुए दोनों ही नहीं है, लेकिन पहुंचे नहीं है तो धूप में खड़े वाला बेचारा झुलस रहा है ना, पसीना पोंछ रहा है, और छाया में खड़ा है पेड़ की, तो उसे गर्मी थोड़ी कम लग रही है, वो ठंडक में बैठा है, थोड़ा सा सुस्ता रहा है। तो पहुंचे हुए दोनों ही नहीं है, लेकिन फर्क काय का है, धूप का और छांव का फर्क है। समझ में आए ना। ऐसे ही कोई जीव नरक में है या कोई जीव इंद्र आदि पद लिए हुए है, तो मोक्ष में तो दोनों नहीं पहुंचे हैं, बस फर्क यह है कि नरक में एक एक पल उसका बड़ा कष्ट में बीत रहा है, और इंद्र आदि पद प्राप्त करेगा तो वैसा कष्ट उस जीव को, शारीरिक कष्ट तो कम से कम नहीं होगा। तो आचार्य उसके धर्म के फल के रूप में अभ्युदय, सुख की प्राप्ति आदि वगैरह बताते हैं। तो वो धर्म के साथ पुण्य का फल है, लेकिन वह उसी के कारण से यदि धर्म को सेवन करता है तो फिर वो निदान कहलाता है ना। अरे मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं तीर्थंकर बनूं, तीर्थंकर बनने की भी भावना नहीं भाता धर्मात्मा जी, मोक्ष जाने की भावना तो भाता है, लेकिन तीर्थंकर क्यों, तीर्थंकर क्यों बनना है तुम्हें।
तीर्थंकर क्यों बनना चाहते हो? अरे साहब तीर्थंकर धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं और पंच कल्याणक होते हैं। तो आखिर उसी ग्लैमर की चाह रही ना, है ना? उसी वो जो वैभव की चाह रही ना, तो मैं तीर्थंकर बन जाऊं, है ना? कदाचित भक्ति वगैरह में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन तीर्थंकर के साथ उनका जुड़ा पुण्य का उदय जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से तीर्थंकर बनने की चाह रखना ना। मैं वज्र वृषभ नाराज संगनन मुझे प्राप्त हो ना, ये सब इनकी निंदा की गई है। समझ में आया ना? उसे तो एक ही चाह है कि मेरे कर्म का नाश हो, मोह का क्षय हो, बोधि प्राप्त हो, समाधि मरण हो। और निश्चय से तो उसको कोई चाह नहीं है। उसकी दृष्टि में तो त्रिकालीन, है ना, निज शुद्धात्मा है, जहां कोई चाह का काम नहीं है ना? हालांकि अभी यहाँ निश्चय की तो बात है नहीं, अभी तो यहाँ व्रतों की बात चल रही है, तो वहां उसको अनुबंध यानी निदान बंध नहीं होता। क्या होता है देखो, एक जैसे आप लोग में से जो, यदि आपके परिवार में कभी पूर्वजों में किसी ने खेती किसानी की होगी, तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे अशोक जी जानते हैं। तो और वैसे नहीं भी देखा होगा तो उदाहरण समझ में आ जाएगा। देखो, एक तो होती हमारी जो फसल होती है, और जब हम फसल पक जाती है और उस फसल को जब काटते हैं, तो दाना निकलता है, उसमें से बीज निकलते हैं, अनाज निकलता है। तो जितनी अच्छी फसल होती है, उतना ही अच्छा भूसा निकलता है। भूसा तो जानते हैं ना आप? तो अनाज खूब निकला तो भूसा भी खूब हुआ। लेकिन भूसे के लिए आपने खेती की थी? नहीं, भूसा तो क्या कहलाते हैं वो, सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जो भी कहलाता हो, है ना? सही शब्द मैं नहीं बोल, बाई प्रोडक्ट क्या कहलाता है वो, बोले वो तो होता है, उसमें साथ में होता है, हमें क्या है। लेकिन असली जो चीज है वो तो अनाज पैदा करने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। अब भूसा भूसा अपने आप हो जाता है। कदाचित भूसा भूसा हो और अनाज ना हो, तो क्या करेगा किसान? बर्बाद हो जाता है। फिर किसानों की आत्महत्याएं होती हैं। क्यों? बीज तो लगा ही नहीं जी, बस पेड़ खड़े हो गए, भूसा भूसा, भूसे से थोड़ी जिंदगी चलेगी, है ना? तो अनाज के लिए वो सारा पुरुषार्थ करता है, और भूसा भूसा अपने आप होता है कि नहीं? हमारे यहाँ गन्ने गन्ने का एरिया है, तो फसल तो गन्ने की होती है, गन्ना महत्वपूर्ण है। लेकिन गन्ने के बाद वो गन्ने के पीछे का वो लगा रहता है ना, पूंछ से उसकी, क्या बोलते हैं उसे, वो भी बिकती है, पशुओं को खिलाई जाती है, वो उसकी भी काटने की मशीन होती है, उसका भूसा बना के खिलाया जाता है। तो हर एक जो महत्वपूर्ण होता है, उसका कोई ना कोई ऐसा, ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, सुनार, स्वर्णकार, जिनके यहाँ ये सोने चांदी का काम होता है, बिक्री का काम नहीं, उसके बनाने का काम, उसके काटने का काम, ऐसे। तो उनकी जो, वो जो उनकी बाहर पानी बहता है ना नालियों में, उनका तो कूड़ा करकट भी बिकता है। उनकी नाली के पानी को भी छान छान के उसका भी कचरा निकाल लेते हैं, कि उसमें भी छोटे छोटे सोने के दाने होंगे ना, कण, बहुत महीन पार्टिकल, उनको इकट्ठा करते हैं वो लोग। होता है कि नहीं? क्यों, गलत तो नहीं कह रहा मैं सुख जी, ऐसा होता है कि नहीं? तो हर एक कार्य में, हर एक व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य होता है, और बाकी छोटे छोटे उद्देश्य वो अपने आप पूरे हो जाए, उसके लिए वो कोई अलग से प्रयत्न नहीं करता, कोई पुरुषार्थ नहीं करता, और ना उसकी कोई ज्यादा उस पर चित्र माता है, वो तो होता है। एक बड़ा सा मकान है, कोई बड़ा सा महल है, उसको गिरा दो, तो एक छोटे मकान लायक सामान तो उसमें वैसे ही निकल आएगा, है। पुराने समय के देखो आप, जब कितना लकड़ी का प्रयोग होता था, इतने बड़े बड़े वो सीलिंग के पुराने। तो वही है कि ऐसे ही किसान तो अनाज उगाता है, वो भूसा नहीं उगाता, भूसा तो हो जाता है अपने आप। ऐसे ही जो मुमुक्षु होता है, आत्मार्थी होता है, साधक होता है, उसके सारे प्रयत्न तो मोह और कर्म के नाश के लिए है। सारा धर्म मोह और कर्म के नाश के लिए है।
लेकिन अब वो होता है तो ज्यों ज्यों वो होता है उसका पुण्य भी बढ़ता जाता है। प्रशस्त प्रकृतियों का, है ना, स्थिति अनुभाग बढ़ता जाता है। अब प्रशस्त प्रकृतियों का घटता है, पुण्य बढ़ता है, पाप घटता है। अब ऐसा जीव जब होगा और कदाचित मोक्ष में नहीं जाए, तो मोक्ष की वेटिंग लाइन में होगा। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे भी जाएं तो एक तो होता है वातानुकूलित प्रतीक्षालय, एक होता है शयनयान श्रेणी प्रतीक्षालय, और एक होता है पड़े रहो बाहर सड़क पे होता है कि नहीं? एक तो ऐसा प्रतीक्षालय होता है कि पड़े हो भीड़ में, पड़े रहो, बदबू आ रही है, लोग आके बैठ रहे, बीड़ी पी रहे हैं, है ना, खूब गर्मी लग रही, सर्दी के दिनों में ठंड भी लग रही। एक प्रतीक्षालय स्लीपर क्लास का, और एक प्रतीक्षालय उच्च श्रेणी वातानुकूलित, उसमें बढ़िया एसी होगा अंदर में, अच्छी अच्छी। तो इंतजार सब कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि क्यों जी आप कहाँ बैठ के इंतजार करना चाहेंगे, वहां वो सड़क पे धूल धक्कड़ में या फिर वातानुकूलित? तो ऐसे ही कहते हैं कि वो तो मोक्ष के लिए उसका सारा पुरुषार्थ है। अब मुक्ति योग्य पुरुषार्थ नहीं हो पाया किसी कारण से, तो शास्त्र कहता है कि घबराओ मत, उसके धर्म के साथ जो उसका सातिशय पुण्य बंधा, उसके फल में वह जीव ऐसे कष्टों में नहीं जाएगा कि जिससे धर्म की बदनामी हो। काय की बदनामी हो? धर्म की बदनामी हो। समझ में आया ना? है? तो ऐसा होता है। मान लीजिए मैं कहीं व्याख्यान करने जाऊं और जनरल, जो जनरल डिब्बा होता है ना, वहां ट्रेन जाती है, तो ट्रेन के जनरल डिब्बे में वो जो उसमें पशुओं की तरह धसे रहते हैं लोग, है ना, और उसमें बैठकर मैं पहुंचूं व्याख्यान करने के लिए, दशलक्षण पर्व के लिए, तो जो लोग मुझे लेने आए होंगे ना, तो 10 जगह बात होगी, यार इनके यहाँ तो विद्वानों की इज्जत ही नहीं, कैसे आदमी हैं ये लोग, बताओ वहां से दूर से पंडित जी आ रहे हैं यार, ये तो जनरल में धस के आ रहे हैं यार, कैसे आदमी है यार ये लोग। तो बोलो किसकी बेइज्जती होगी? मेरी बेइज्जती होगी। ऐसे होते, ये होता है इनके यहाँ पे, समझ में? तो कहते ऐसे ही वो मोक्ष नहीं जा पा रहा है कदाचित, तो मोक्ष नहीं जा पा रहा है, तो उस काल में उस धर्माराधना के साथ जो पुण्य बंधा, उस पुण्य के फल में वो बड़े बड़े पदधारी रहेगा, इंद्र पद, देवर्षि पद, चक्रवर्ती पद, और जो भी होता है। लेकिन वो धर्मात्मा जीव उनकी चाह नहीं करता, है ना। तो कदाचित धर्म के फल के रूप में वो चीजें लिखी हुई हो, तो ये जीव आखिरी समय में इसके मन में यदि ऐसा आ जाए कि वो निधन भाव आ जाए, तो कहते अरे भैया, अनाज को छोड़ के क्यों भूसे की इच्छा करते हो? अनाज अच्छा होगा तो भूसा तो अपने आप अच्छा होगा, भूसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। समझ में? भूसे की चिंता करनी पड़ती है क्या किसी को? वो तो अपने आप होता है। अरे जिनका ये प्रोडक्शन लाइन का काम होता है ना, जो जिनके कारखाने होते हैं, है ना, उत्पादन करते हैं, उनसे पूछो, जो उनका मुख्य उत्पादन होता है, उसके अलावा छोटी मोटी चीजें वो कैसे जाती हैं, क्या जाती हैं, उन्हें उसकी चिंता नहीं करते वो, है ना। चलो, तो ये है जीवन की इच्छा, मरण की इच्छा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये सल्लेखना के 5 अतिचार हैं। इसके बाद अब आगे के जो सूत्र हैं, सूत्र 38, 39, और ये सूत्र दान पर है, क्योंकि दान की, है ना, उसमें सूत्रों में भी चर्चा आई है, आश्रव के कारणों में। तो वहां पे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये दान क्या है। अतिथि संविभाग व्रत में भी दान की बात आई है ना, और भूत व्रत अनुकंपा, है ना, उसमें पिछले सूत्रों में जहां आई है वहां भी बात आई है दान की। तो आखिर ये दान का स्वरूप क्या है? तो आचार्य ने यहाँ दान के स्वरूप बताने के लिए भी आगे सूत्र लिखे हैं। 2 सूत्र हैं, 38 सूत्र और 39 सूत्र, और बड़े अच्छे हैं दोनों सूत्र। ये दोनों सूत्र अभी आज मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो हो नहीं पाएंगे। कल हम बिल्कुल अलग से इन दोनों सूत्रों पर बात करेंगे। इससे आपको दान के स्वरूप का पता चलेगा, क्योंकि दान दान बोलते तो बहुत हैं, इतने का दान आया, इतने का दान आया, इतना दान दिया मैंने,
लेकिन दान का सच्चा स्वरूप क्या है, तो वो आचार्य ने 2 सूत्रों में बहुत कुशलता के साथ बताया है। तो वो स्वरूप क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी आज का समय है ना, थोड़ा और ले सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो कल जैसी स्थिति बने उसके पहले ही, है ना। थोड़ा सा अभी धैर्य रखते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल बात करेंगे। भाई साहब जी, एक अलग से समय सार का क्वेश्चन है, जरा ये समझना था। ये जैसे कहते हैं ना, पर्याय एक समय मात्र की होती है। तो एक जगह क्वेश्चन आया कि जो कर्जा, जो जिस मतलब पर्याय दृष्टि से जो कर्जा लेता है वह चुकाता नहीं है, तो इसमें कैसे लगाएंगे इसको हम? भाई पर्याय तो कर्जा लेता है एक समय की है, पर्याय तो एक समय की है, दूसरी समय में बदल जाएगी। तो जिस पर्याय में ने कर्जा लिया उस पर्याय ने तो नहीं चुकाया वो। जीव तो वही है, जीव तो नहीं बदला ना। हाँ, जीव तो नहीं बदला, लेकिन पर्याय दृष्टि से ये बात सही मानी जाएगी क्या? देखो, पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, ये भगवान आत्मा और उसमें लगाने के लिए, कर्जा फर्जा लगाने के लिए नहीं है ना। नहीं, फिर भी एक पर्याय हमारे सामने दृष्टि से क्वेश्चन तो आया बात, तो क्या पर्याय समझ। ठीक है, पर्याय दृष्टि से तो बात सही मानी जाएगी। पर्याय दृष्टि से मतलब पर्याय आर्थिक न्याय से, है ना, हम्म। ठीक है। एक तो बात और देखो, पूछनी थी। ये सब मुख्य गौण और अपेक्षा समझने की बात है कि अब चूंकि वो जिस समय कर्जा लिया था वो कर्जा लेने का भाव अलग था, ठीक है। उस समय और दूसरी जब, पर्याय थी। हाँ, वो पर्याय दूसरी हो गई। लेकिन हम्म। ये ऐसी अलग अलग नहीं है द्रव्य से पर्याय कि बिल्कुल हाँ, ऐसे एन वो और तो ये अलग अलग हो। ये कहीं प्रतियोगिता में आया होगा ये हाँ क्वेश्चन। जी, हाँ जी। उसके हाँ लिए हाँ समय सार, हाँ। उसके लिए समय सार मतलब थोड़ा पढ़ भी रहे, लेकिन कहीं मतलब इस तरह का, मतलब ये खाली पर्याय उसकी दृष्टि से नहीं कि प्रतियोगिता की दृष्टि से, लेकिन इसको समझने की दृष्टि से पूछना था मुझे तो। वो क्या है, प्रश्न हाँ, प्रश्न प्रश्न की टोन से समझ में आ जाता है कि ये किस हाँ जी, किस तरह का है, ये प्रतियोगिता का होगा कहीं का। हाँ जी, हाँ जी। है तो प्रतियोगिता में प्रतियोगिता का ही। प्रतियोगिता में हमेशा ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि जैसे जिस शास्त्र के आधार पे हो वो हाँ जी, शास्त्र, उसकी टीका, उसकी व्याख्या में वो बात आई हो। हाँ जी, व्याख्याता की बात आ जाती है उसमें ज्यादा। हाँ, वो व्याख्याता मतलब उस पे जैसे मैं व्याख्यान कर रहा हूँ तो व्याख्यान के प्रश्न आ जाते हैं, तो मूल प्रश्न रह जाते हैं, है जी ना। जी, कुछ हो जाते हैं इससे। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है फिर हाँ, तो। वो थोड़ा जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि खाली इसी दृष्टि से ना हो प्रश्न, वो समझ में भी आना चाहिए हाँ ना हाँ हमें। हाँ। मतलब हमारा उद्देश्य यही रहता है कि समझ में आनी चाहिए बात, चाहे वो गलत भी हो जाए हमारा क्वेश्चन, उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। इसमें जैसे पूछिए। प्रदेश होता है, प्रदेश कहते हैं जो पुद्गल परमाणु जितने जगह को रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। तो उस प्रदेश पर क्या एक ही मतलब द्रव्य, एक ही जीव रह सकता है उस पर, प्रदेश पर, या अनंत जीव रह नहीं, सकते हैं? चाहे जितने रह लो, अनंत रह लो, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात ही जीव रह पाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, वही, ठीक। अरे, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। एक निगोद शरीर में इतने जीव होते हैं कि तीनों काल, मतलब तीनों काल के सिद्ध से अनंत गुने, यानी उसका अनंतमा भाग तीन काल में सिद्ध होगा। इतने जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। चलो, जिनवाणी स्तुति कर लें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।